इनका भी नाम छूटेगा, हर हाल में जुटेगा, चाहे जीरो डॉक्यूमेंट ही क्यों ना हो, उसके लेकर के भी विकल्प है। आप जाके वीडियो से मिल सकते हैं, वहां से आपने कुछ भी दस्तावेज नहीं है फिर भी जाके मिलिए, उसके बाद भी आपका नाम जुटेगा। तो जो जीरो डॉक्यूमेंट है उनके लिए क्या प्रावधान है सर? तो उसमें जो 94% लोग ऐसे हैं जिनके के द्वारा लगभग 94.2% लोग थे जिनका कि इनमरेशन फॉर्म आए। 30,180 लोग ऐसे थे कि जिनका कि इनमरेशन फॉर्म विभिन्न कारणों से नहीं है। डेथ भी थे, शिफ्टेड भी थे, एब्सेंट भी थे। तो 30,180 जो व्यक्ति ऐसे थे जिनका कि इनमरेशन फॉर्म नहीं आया। 5,11,568 लोगों के द्वारा जो इनमरेशन फॉर्म विथ डॉक्यूमेंट और विदाउट डॉक्यूमेंट जो अपलोड हुए थे बीएलओ के द्वारा या स्वयं जो उनके द्वारा किए गए थे, सभी का 1 अगस्त को ड्राफ्ट लिस्ट में पब्लिश हुआ था। ड्राफ्ट लिस्ट में 5,11,568 लोगों का जो नाम पब्लिश हुआ, उसके बाद जो है इसमें से कुछ लोगों का डॉक्यूमेंट अपलोड भी था और काफ़ी लोगों का डॉक्यूमेंट अपलोड भी नहीं था। फिर हम लोगों की ये कार्रवाई प्रारंभ हुई, मिशन मोड में जिले में ये कार्रवाई स्टार्ट हुई कि सभी व्यक्तियों का जो है डॉक्यूमेंट कलेक्ट किया जाए और जिन व्यक्तियों का 2003 के वोटर लिस्ट में नाम है उनका भी 2003 के वोटर लिस्ट में मार्क करके हम लोग उसको अपलोड कर दें। इसी क्रम में हम लोग के जिले में लगभग 99.78% लोगों का आज की तिथि में जो है हमारा डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया है। मतलब 5,10,452 लोगों का डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया है और सिर्फ 1,116 लोगों का डॉक्यूमेंट अभी तक अपलोड नहीं हुआ है। अगर सब कुछ सही पाते हैं तो उनका जो है फाइनल लिस्ट जो 30 सितंबर को पब्लिश होने वाला है, उस लिस्ट में जो है उनका नाम इलेक्टोरल रोल में नाम आ जाएगा। यही कार्रवाई। जिनका उम्र सर 30 सितंबर के बाद 18 वर्ष होता है, 18 से 19 होता है, तो उनके लिए क्या होगा? जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उनको, उनसे भी हमारा रिक्वेस्ट रहेगा कि वो लोग भी अपना जो है जल्द से जल्द फॉर्म 6 के माध्यम से आवेदन कर देंगे 30 सितंबर को, जिनका भी 18 साल हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कुमार सिंह और आप देख रहे हैं संविधान तक। सुबह के थाली से लेकर शाम के सूरज के लाए तक अरवल को अव्वल बनाने के लगातार प्रयासरत अरवल जिला पदाधिकारी कुमार गौरव जी हैं। और बता दें कि एसआईआर शुरू हुआ था 25 जून को और 30 सितंबर को लास्ट होने वाला है। तमाम विषय पर बात करेंगे। हमारे साथ अरवल जिला पदाधिकारी कुमार गौरव जी हैं, ये तमाम जानकारी देंगे। सबसे पहले सर संविधान तक आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुशील जी। एसआईआर सर हुआ, नाम किसी का छूटा नहीं और कुछ लोग के छूटा हुआ भी है, जिनके पास जीरो डॉक्यूमेंट है, उनके लिए क्या प्रावधान है सर? देखिए, भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा 25 जून से एसआईआर की एक्टिविटी पूरे बिहार में चालू की गई। उसमें अरवल जिला में भी एसआईआर का कार्य प्रारंभ हुआ। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के क्रम में जितने भी वोटर एसआईआर की डेट से पहले थे पूरे बिहार में, उन सभी व्यक्तियों को ये मौका दिया गया कि वो अपना इनमरेशन फॉर्म विद डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट लिस्टेड है 11 डॉक्यूमेंट और प्लस 2003 का वोटर लिस्ट में अगर जिनका नाम था, तो ये सभी व्यक्तियों को इनमरेशन फॉर्म अपलोड करना था और बीएलओ के माध्यम से ये चाहते थे वो स्वयं भी कर सकते थे, ये भी फैसिलिटीज़ उपलब्ध था। तो अपने ज़िले में भी, अरवल ज़िले में भी 5,41,748 लोग थे जो एसआईआर एक्टिविटी से पहले इस वोटर लिस्ट में उनका नाम था। जब एसआईआर की कार्रवाई प्रारंभ की गई, बीएलओ जब घर घर जाने लगे इनमरेशन फॉर्म के साथ, तो जो इनमरेशन फॉर्म फिल करके और साइन करके पूरे ज़िले में 5,11,568 लोगों ने इनमरेशन फॉर्म जो है बीएलओ के माध्यम से या स्वयं भी अपना जो है पीसीआई के वेबसाइट पे जो पोर्टल दिया गया था उस पर अपलोड किया गया। तो उसमें जो 94% लोग ऐसे थे जिनके के द्वारा लगभग 94.2% लोग थे जिनका कि इनमरेशन फॉर्म आए। 30,180 लोग ऐसे थे कि जिनका कि इनमरेशन फॉर्म विभिन्न कारणों से नहीं है। इसमें डेथ भी थे, शिफ्टेड भी थे, एब्सेंट भी थे। तो 30,180 जो व्यक्ति ऐसे थे जिनका कि इनमरेशन फॉर्म नहीं आया। तो 5,11,568 लोगों के द्वारा जो इनमरेशन फॉर्म विथ डॉक्यूमेंट और विदाउट डॉक्यूमेंट जो अपलोड हुए थे बीएलओ के द्वारा या स्वयं जो उनके द्वारा किए गए थे, इन सभी का 1 अगस्त को ड्राफ्ट लिस्ट में पब्लिश हुआ था। तो ड्राफ्ट लिस्ट में 5,11,568 लोगों का जो नाम पब्लिश हुआ, उसके बाद जो है इसमें से कुछ लोगों का डॉक्यूमेंट अपलोड भी था और काफ़ी लोगों का डॉक्यूमेंट अपलोड भी नहीं था। फिर हम लोगों की ये कार्रवाई प्रारंभ हुई, मिशन मोड में जिले में ये कार्रवाई स्टार्ट हुई कि सभी व्यक्तियों का जो है डॉक्यूमेंट कलेक्ट किया जाए और जिन व्यक्तियों का 2003 के वोटर लिस्ट में नाम है उनका भी 2003 के वोटर लिस्ट में मार्क करके हम लोग उसको अपलोड कर दें।
तो इसी क्रम में हम लोग के जिले में लगभग 99.78% लोगों का आज की तिथि में जो है हमारा डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया है। मतलब 5,10,452 लोगों का डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया है और सिर्फ 1,116 लोगों का डॉक्यूमेंट अभी तक अपलोड नहीं हुआ है। जिन व्यक्तियों का भी डॉक्यूमेंट अभी तक हम लोग को प्राप्त नहीं हुआ या अपलोड नहीं हुआ है, उन सभी व्यक्तियों को जो है ईआरओ के द्वारा 3 नोटिस दिया जाएगा। 3 नोटिस के बाद इन सभी व्यक्तियों को जिनके द्वारा जो है डॉक्यूमेंट दे दिया जाता है, उनका हम लोग समय अपलोड भी कर देंगे और अपलोड करने के बाद जो जिनका भी डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया उसका ईआरओ जांच करेंगे। ईआरओ जांच करने के बाद अगर सब कुछ सही पाते हैं तो उनका जो है फाइनल लिस्ट जो 30 सितंबर को पब्लिश होने वाला है, उस लिस्ट में जो है उनका नाम इलेक्टोरल रोल में नाम आ जाएगा। यही कार्रवाई प्रारंभ की गई और जो इस क्रम में जितने भी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल हैं उनके साथ भी अलग अलग स्टेजेस पे अलग अलग तिथियों पे बैठक की गई। उनको सभी जो भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जो गाइडलाइन दिए जाते थे, जो उनके द्वारा बताया जाता था, सभी उनको बताया जाता था। जो भी डॉक्यूमेंट उनको अपलोड, जो भी उनको डॉक्यूमेंट देना होता था, वो डॉक्यूमेंट हम उनको उपलब्ध कराते थे। और जिले में जिनका भी नाम कट गया, ड्राफ्ट लिस्ट में जिनका नाम नहीं आया, 30,180 लोग ऐसे थे जिनका ड्राफ्ट लिस्ट में नाम नहीं आया, उन सभी की सूची जो है सभी राजनीतिक दलों को दी गई। इसके अलावा हम लोग के जिले की वेबसाइट होती है, उस पर भी उन सभी व्यक्तियों का बूथ वाइज जो है नाम हम लोग का उपलब्ध है। इसके अलावा सभी बूथों पे भी जो है ये सूची वहाँ उपलब्ध है जिनका भी नाम ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं आता है। और मैं आप लोग को ये भी बताना चाहूँगा कि ये जो वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने की, नाम हटाने की और नाम में संशोधन या एड्रेस में संशोधन, ये सारी कार्रवाई जो है निरंतर चलती रहती है। आज की तिथि में भी जो लोग चाहते हैं कि अपना नाम जुड़वाना, वो फॉर्म 6 के माध्यम से अपना नाम जुड़वाने के लिए आवेदन दे सकते हैं और उस आवेदन पे ईआरओ जो है नियमानुसार कार्रवाई करेंगे और अगर वो सही पाते हैं तो उनका नाम जोड़ेंगे। यानी जिनका भी नाम छूटेगा हर हाल में जुटेगा, चाहे जीरो डॉक्यूमेंट ही क्यों न हो, उसके लेकर के भी विकल्प है। आप जाके वीडियो से मिल सकते हैं, वहां से आप अपने कुछ भी दस्तावेज नहीं है फिर भी जाके मिलिए, उसके बाद भी आपका नाम जुटेगा तो जुटेगा। और जिनका उम्र सर 30 सितंबर के बाद 18 वर्ष होता है, 18 से 19 होता है, तो उनके लिए क्या होगा? देखिए, जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उनसे भी हमारा रिक्वेस्ट रहेगा कि वो लोग भी अपना जो है जल्द से जल्द फॉर्म 6 के माध्यम से आवेदन कर देंगे। 30 सितंबर को जिनका भी 18 साल हो रहा है वो भी चाहते हैं कि अगर चाहते हैं कि वो अपना नाम जुड़वाना तो वो फॉर्म आवेदन कर देंगे। ये जिनका भी 18 साल हो गया है तो फॉर्म 6 के माध्यम से आवेदन करेंगे तो उनका नाम जो है इलेक्टोरल रोल में जुड़ जाएगा। अगर किन्हीं व्यक्तियों के पास डॉक्यूमेंट की कमी है या डॉक्यूमेंट की उपलब्धता नहीं है तो मैं चाहूँगा उनको जो है वो अपने ईआरओ से संपर्क जरूर करें। वैसे व्यक्तियों की संख्या काफ़ी कम है, बहुत ज़्यादा नहीं है, और उसके लिए भी ईआरओ को निर्देशित किया हुआ है कि वो इंक्वायरी करेंगे। इंक्वायरी करने के बाद उनकी मदद करेंगे डॉक्यूमेंट बनाने में। और जो है इलेक्टोरल रोल में जो भी वैध व्यक्ति हैं, जो व्यक्ति होने चाहिए, जिनका नाम होना चाहिए, वो व्यक्तियों का नाम किसी भी हाल में नहीं छूटे। ये भारत निर्वाचन आयोग का भी आदेश है और हम लोगों ने ये आदेश जो है एईआरओ और ईआरओ को भी दिया हुआ है कि कोई भी वैलिड वोटर्स जो है उनका नाम इलेक्टोरल रोल से नहीं हटना चाहिए।